गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 25 जनवरी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मतलब मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की है और वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। जो कर्पूरी ठाकुर है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। वो बिहार के कितनी बार सीएम रह चुके हैं? तो वो 2 बार सीएम रह चुके हैं। बात करें अगर हम कर्पूरी ठाकुर की, तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति होंगे, 49वें नंबर का है। और मरणोपरांत दिया जा रहा है तो मरणोपरांत में ये 15वें हैं। कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया जा रहा है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? तो बिहार में बार्बर समुदाय है उसको। और ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। और इनका किस आंदोलन से संबंध रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट से इनका संबंध रह चुका है। बात करते हैं और कर्पूरी ठाकुर को बिहार में लोग जननायक के नाम से इनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लोकप्रियता के कारण। अब हम बात करेंगे भारत रत्न की। तो भारत रत्न क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2 जनवरी 1954 से, 1954 से। और इसमें क्या है, तो ये एक पीपल का पत्ता होता है, ऐसे पीपल का पत्ता होता है ना। और वो तांबे का बना होता है जिस पर प्लैटिनम से चमकता हुआ सूर्य बना रहता है। कई बार स्टैटिक जीके में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत रत्न में क्या है, तो ये एक पीपल का पत्ता होता है जो तांबे का बना होता है जिस पर प्लैटिनम से एक चमकता हुआ सूर्य बना होता है। और सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न किन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो ये अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है। और इन 5 श्रेणियों में ये प्रदान किया जाता है: कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। तो भारत रत्न से संबंधित ये स्टैटिक क्वेश्चन आप जरूर याद रखें, ये कई बार पूछे जाते हैं। और कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार राज्य से है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है? ए मानसिंह, बी आर प्रज्ञानंद, सी सुमित नागल या डी धीरज सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिंह। मानसिंह ने अभी हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता, मतलब प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में जीता है और अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब एशियाई मैराथन चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन किया गया हांगकांग में। अगर ये दूसरे भारतीय मतलब जो मान सिंह है वो सेकंड इंडियन है, तो पहले कौन है? तो पहले हैं गोपी थोनाकल, जिन्होंने ये एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। वो 2017 में जीता था और वो चीन में आयोजित हुई थी उस समय। कौन है? गोपी थोनाकल, गोपी थोनाकल। अदर ऑप्शन की बात करें तो आर प्रज्ञानंद, ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। सुमित नागल ये टेनिस प्लेयर। और आर प्रज्ञानंद अभी चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने विश्व चैंपियन को हराकर ये भारत के दूसरे ऐसे शतरंज खिलाड़ी बने और पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये एक कैंपेन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, और इसका उद्घाटन किया किसने? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी या डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका उद्घाटन किया हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये 75वें गणतंत्र के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।
किस मंत्रालय के अधीन है? तो विधि और कानून मंत्रालय के अधीन है। इसी अवसर पर एक न्याय सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? जो समाज के कमजोर वर्ग हैं वहां तक उन सभी को न्याय उपलब्ध कराना। बात करें संविधान की, तो संविधान हमारा कब बनकर तैयार हो गया था और कब ये पारित हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। बाकी सब कब प्रभावी हुए? 26 जनवरी से। लेकिन कुछ प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे। तो उनमें मेन थी आपकी नागरिकता और निर्वाचन, मतलब नागरिकता और निर्वाचन और संक्रमणकालीन कुछ प्रावधान और प्रांतीय संसद। ये कुछ ऐसे 5 विषय थे जो 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे और बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से हुआ था। अभी अमित शाह जी के द्वारा मेघालय में असम राइफल्स का जो मुख्यालय है उसमें साइबर सिक्योरिटी केंद्र का उद्घाटन किया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा कोच्चि में ड्राई डॉक का और साई सेलम सत्य साई जिला है जो आंध्र प्रदेश का, तो वहां पर उन्होंने कस्टम एंड नार्कोटिक्स अकेडमी का उद्घाटन किया था। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया गया। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? ए रिंकू सिंह, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर या डी सूर्य कुमार यादव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव के द्वारा आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अभी ये नॉमिनेट हुई है, विनर नहीं हुई है, अभी ये चिन्हित की गई है, कौन सी है? टू किल अ टाइगर की निर्देशक कौन है? ए निशा पाहुजा, बी विधु विनोद चोपड़ा, सी डेविड बैकम या डी के अल्कारेज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निशा पाहुजा। निशा पाहुजा डायरेक्टर है कौन सी फिल्म की? टू किल अ टाइगर। अब ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो ये किस पर सेंटर्ड है? तो ये हमारा जो देश है उसके झारखंड राज्य के एक परिवार पर केंद्रित है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर अब न्याय के लिए अभियान चला रहे हैं। और निशा पाहुजा का संबंध कहाँ से है? तो ये टू किल अ टाइगर ये एक कनाडाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो ये अभी नॉमिनेटेड हुई है, अभी इसको मतलब ऑस्कर दिया नहीं गया है, केवल ये नॉमिनेट हुई है। तो ये आप जरूर याद रखिए कि ये नॉमिनेट हुई है। और ये चर्चा में क्यों? क्योंकि ये झारखंड राज्य की सच्ची घटना पर केंद्रित है। सत्र 2022-23 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए शुभमन गिल, बी जसप्रीत बुमराह, सी रविचंद्रन अश्विन या डी मोहम्मद शमी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शुभमन गिल। शुभमन गिल को पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो बीसीसीआई के द्वारा, मतलब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा दिया जाता है। कब स्टार्ट किया गया? तो ये अवार्ड 2007 में शुरू किया गया। और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर। और ये जो पॉली उमरीगर अवार्ड है ये जो मेंस और वुमेन्स दोनों ही श्रेणियों में दिया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेटर को। अभी एक और अवार्ड इसी समय दिया गया, वो है सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है रवि शास्त्री को और फरोख इंजीनियर को। रवि शास्त्री और फरोख इंजीनियर को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत एवं निम्न में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ए फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, बी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका और जापान, डी वियतनाम और थाईलैंड? तो जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है ये आयोजित किया गया भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन ए, मतलब फ्रांस और यूएई के बीच आयोजित किया गया और साथ में भारत भी था। किन सेनाओं के द्वारा? तो ये एयरफोर्स के द्वारा इसमें
ये युद्धाभ्यास किया गया। बात करें हम अदर ऑप्शन की, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब के ये क्वाड कंट्रीज के साथ हम एक अभ्यास करते ही हैं। श्रीलंका के साथ सिलेनेक्स, जापान के साथ जेमैक्स, वियतनाम के साथ विम्बैक्स और थाईलैंड के साथ अभी हाल ही में हमने कौन सा आयोजित किया था, वो था अयुत्या। और मालदीव के साथ कौन सा, एक्वेरिन। तो इन सबको आप संग में याद करते चले कि कौन कौन से युद्धाभ्यास भारत के द्वारा किन देशों के साथ किए गए हैं। तो अयुत्या थाईलैंड के साथ हुआ अभी, और एक्वेरिन मालदीव के साथ हुआ था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्न में से किसमें विलय को मंजूरी दी है, ए एयू, बी एसबीआई, सी एलआईसी या डी जियो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एयू, मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें फिनकेयर का विलय करने की अनुमति दे दी है। अब अनुमति किसने दी है, तो ये कौन देता है विलय की अनुमति, ये देता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। मतलब ये देखता है कि इस विलय में किसी प्रकार का अपराध तो नहीं किया जा रहा है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं की जा रही है। तो इसके संबंध में एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया गया। वो कब हुआ, वो 2002 में बनाया गया। और उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उस अधिनियम के तहत बनाया गया। वो कब बनाया गया, तो वो बनाया गया 14 अक्टूबर 2003 में। अब इसका उल्लेख संविधान में ना होकर किसी अधिनियम के तहत है, तो ये किस प्रकार की संस्था हो गई, ये हो गई संविधिक। अगर इसका उल्लेख संविधान में होता तो ये हो जाती संवैधानिक। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ही इस तरह के विलय की मंजूरियां प्रदान करता है। ये आप स्टैटिक पोर्शन में याद रखिए। दूसरा, इसका गठन कब किया गया, तो 14 अक्टूबर 2003 को किया गया, और ये एक सांविधिक संस्था है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ए कंपाला, बी नैरोबी, सी काहिरा या डी बेलग्रेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंपाला। तो ये कंपाला कहां पर है, ये युगांडा की राजधानी है। ये एक अफ्रीकी देश है युगांडा, उसकी राजधानी है कंपाला। उसमें 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया। ये युगांडा में कब से कब तक आयोजित किया गया, तो ये 15 से 20 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। अगर हम नैम की बात करें यानी नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो ये यूएनओ के बाद मतलब यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र है उसके बाद सबसे बड़ा है एक संगठन है। अब इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन मतलब नैम का गठन किया गया था 1961 में। कहाँ किया गया था, बेलग्रेड, युगोस्लाविया की राजधानी में। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो कुल सदस्य देश 120 हैं। अभी ये 19वां आयोजित हुआ है, तो 18वां कहाँ आयोजित किया गया था, तो 18th जो समिट थी वो आयोजित की गई थी अजरबैजान में। अब अजरबैजान हाल ही में चर्चा में आया है कुछ ही समय पहले। तो यहाँ पर अगली जो कॉप समिट है वो आयोजित की जाएगी। वर्तमान में जो कॉप समिट हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, वो यूएई में की गई थी। अब नेक्स्ट जो समिट है कॉप की, तो वो कहाँ आयोजित की जाएगी, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो ये याद रखिए कि 18वां नैम सम्मेलन भी अजरबैजान में आयोजित किया गया था। 19वां युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया है। स्थापना कब की गई, 1961 में की गई। कहाँ की गई, बेलग्रेड, जो कि युगोस्लाविया की राजधानी है। इसके जो संस्थापक जो मेन सदस्य वो 3 थे, एक तो युगोस्लाविया, दूसरा मिस्र और तीसरा हमारा देश भारत। और बेलग्रेड युगोस्लाविया को 1992 में इसकी सदस्यता से निलंबित भी किया गया था। अगर हम मैप में देखना चाहें युगांडा का, तो ये है युगांडा कीनिया के बगल में। ये यहाँ याद रखिए, ये इंडियन ओशियन से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये केन्या, और केन्या से ये बाउंड्री शेयर करेगा युगांडा। उसके नीचे है तंजानिया। और नैरोबी अदर ऑप्शन है, तो नैरोबी कहाँ की राजधानी है, केन्या की। काहिरा की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है इजिप्ट की राजधानी काहिरा, ये मेडिटेरेनियन सी। और बेलग्रेड तो ये कहाँ की है, ये यूगोस्लाविया की राजधानी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।